हेलो स्टूडेंट, मैं जय मौर्य आप लोगों के बीच फिर उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है रासायनिक बंध के प्रकार। तो पहले हम देखते हैं रासायनिक बंध कितने प्रकार के होते हैं, तो हम बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। हमने आपको स्टार्टिंग बताया था रासायनिक बंध का मतलब ये होता है कि एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु के साथ किस बल या किस बंधन के द्वारा जुड़े हुए हैं उसी को हम बोलते हैं रासायनिक बंध। तो जिन्हें रासायनिक बंध हम यहाँ पे 4 प्रकार के पढ़ेंगे। पहला है विद्युत संयोजी या आयनिक बंध, दूसरा है सहसंयोजी बंध जिसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा है उपसहसंयोजी बंध जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और चौथा है हाइड्रोजन बंध। तो ये 4 है। फिलहाल आज हम केवल बात करेंगे नंबर 1 जिसकी बात करेंगे विद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध के बारे में। तो चलिए विदाउट समय गंवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज विद्युत संयोजी बंध के बारे में। स्टार्ट करने से पहले आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब न किए हो जरूर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करेंगे आज पहले टॉपिक के बारे में। पहले प्रकार के हमने आपको बताया कि 4 प्रकार के होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे आज पहले प्रकार के बारे में जो है विद्युत संयोजी या आयनिक बंध जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट आयनिक बॉन्ड। तो चलिए हम पहले बात करते हैं इसकी परिभाषा के बारे में। परिभाषा ये है कि 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनते हैं उन्हें आयनिक बंध कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई यौगिक दिया गया है, सपोज करिए सिंपल सा एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये आएगा 2 8 और क्लोरीन का करेंगे तो 17 होता है 2 8 7। तो अष्टक नियम से बाह्यतम कक्ष में 8 होगा तभी तो स्टेबल होगा। तो सोडियम के बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन। 2 तरीका है, या तो सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण करे या तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, उसके अंदर वाले कक्ष पे क्या आ जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। वही सेम क्लोरीन के केस में भी है, या तो क्लोरीन कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या 7 निकाल दे। अगर 7 निकाल देगा तो बाह्यतम कक्ष में 8 हो जाएगा और 1 निकाल देगा तो बाह्यतम कक्ष में 8 हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि 1 निकालना आसान है कि 7 लेना कठिन काम है। तो करेगा क्या, क्योंकि क्लोरीन को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन निकालने की जरूरत पड़ रही है। तो सोडियम क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा इस क्लोरीन और बदल जाएगा ये सोडियम प्लस में और ये क्लोरीन माइनस में और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2 8 इसका 2 8। अब दोनों के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन इसमें प्लस आ जाए इस पे माइनस। तो आगे देखिए इसमें विद्युत धनी तत्व के परमाणु के बाहरी कोश से 1 या अधिक इलेक्ट्रॉन निकलकर विद्युत ऋणी तत्व के परमाणु के बाहरी कोश में चला जाता है, जिससे विद्युत धनी परमाणु पर धनावेश तथा विद्युत ऋणी परमाणु पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिससे इन विपरीत आवेशित परमाणुओं के मध्य प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे आयनिक बंध कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर जो प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व होगा
जो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा वह कहलाएगा आपका विद्युत धनी तत्व, और जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा वह कहलाएगा विद्युत ऋणी तत्व। तो विद्युत धनी तत्व क्या करेगा, विद्युत ऋणी तत्व को इलेक्ट्रॉन देगा जितना निकालना चाहेगा, और डिपेंड करेगा 8 होने के लिए कितना निकालना। जिस सोडियम के केस में ये एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाह रहा है क्लोरीन, इसने क्या किया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया क्लोरीन को और बदल गया सोडियम प्लस चार्ज में, और ये बदल गया क्लोरीन माइनस में। अब सोडियम पे प्लस चार्ज और क्लोरीन पे माइनस चार्ज, इन दोनों के बीच में एक बल कार्य करने लगता है। उस बल को हम बोलते हैं स्थिर विद्युत आकर्षण बल। इस स्थिर विद्युत आकर्षण बल के द्वारा ये एक दूसरे से आपस में बंधे हुए होते हैं, और इसी बंधन को हम बोलते हैं विद्युत संयोजी या आयनिक बंध। चलिए एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं कैसे हम इसको करेंगे। तो एग्जाम्पल पहला हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड का ही लेते हैं। तो हम पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं सोडियम क्लोराइड का निर्माण। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो परमाणु दिया गया है, एक सोडियम एक क्लोराइड। पहले दोनों का हम अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो जैसे सोडियम जो होता है इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आएगा 2 8 1। इसी प्रकार से क्लोरीन का करेंगे तो परमाणु क्रमांक 17 होता है, 2 8 1। ठीक है, सॉरी 2 8 7, 17 है, 2 8 7। अब देखिए सोडियम के वाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। इसको हम कटिंग लाइन लिखा है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 2 8 1। जब इसका संयोग कराया गया Cl के साथ, और Cl के वाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन, इसको हम एक डॉट लाइन दिखा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 7। तो सोडियम के वाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के वाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन। दोनों को अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता आदान प्रदान की पड़ रही है, क्योंकि परिभाषा यही है, दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनते हैं उसे हम कहते हैं आयनिक बंध। तो सोडियम के वाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के वाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन। सोडियम को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, जबकि इसका 1 पड़ रहा है। तरीका ये है कि अगर ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, इसके वाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 8, और यही 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर इसके वाह्यतम कक्ष में 8 हो जाएंगे। तो सोडियम करता क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करेगा और ये बदल जाएगा सोडियम प्लस में, ठीक। अब क्लोरीन जो है ये हो जाएगा सोडियम माइनस में। अब पहले देखिए 1 2 3 4 5 6 7 था, एक और आ गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 था, और 1 इलेक्ट्रॉन आ गया सोडियम का कट। अब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया यहां से, तो बचा क्या इसका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8, और 1 इलेक्ट्रॉन चला गया Cl में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हो गया 2 8। अगर देखा जाए तो सोडियम पे आ गया प्लस चार्ज और इस पे आ गया। परिभाषा यही कहता है कि दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनते हैं उन्हें आयनिक बंध कहते हैं। तो सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन अपना स्थानांतरित कर दिया क्लोरीन को, तो सोडियम से इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में चला गया, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से इस सोडियम पे प्लस चार्ज आया और Cl पे माइनस चार्ज आया।
दोनों विपरीत चार्ज आने की वजह से ये एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, आकर्षण बल के द्वारा खींचेंगे, तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की वजह से एक पे प्लस या एक पे माइनस चार्ज आया, इसलिए इस प्रकार के बंध को हम बोलेंगे विद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध। अब लिखेंगे कैसे इसको डिटेल में कि सोडियम क्लोराइड रामायण में आप लिखेंगे ऐसे कि सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 281 प्राप्त होता है, जबकि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 287 प्राप्त होता है। सोडियम परमाणु को अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन निकालने की आवश्यकता है, जबकि क्लोरीन को अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की आवश्यकता है। इसलिए सोडियम अक्रिय गैस संरचना प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, जिससे सोडियम प्लस में बदल जाता है और क्लोरीन सोडियम का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन माइनस में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार सोडियम पे प्लस चार्ज और क्लोरीन पे माइनस चार्ज उत्पन्न होता है। विपरीत आवेश इन परमाणुओं पर आने की वजह से इनके बीच में एक स्थिर आकर्षण बल कार्य करने लगता है, जिसके वजह से ये एक दूसरे से बंध जाते हैं और इस प्रकार के बंध को हम बोलते हैं आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध। तो जल्दी से शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और साथ में जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण। दो परमाणु में एक कैल्शियम है एक क्लोराइड है, दोनों का पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 8 2 प्राप्त होगा, जबकि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17 2 8 7। तो ध्यान से देखिएगा कैल्शियम के वायतन कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि क्लोरीन के वायतन कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो कैल्शियम को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन निकालने की आवश्यकता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जब निकालेगा तो ये बदल जाएगा इसमें कैल्शियम 2 प्लस में और ये हो जाएगा वायतन कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे ये बदल जाएगा कैल्शियम 2 प्लस में और ये हो जाएगा 2 8 8। इसी प्रकार से अगर ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा ये बदल जाएगा 2 8 8। लेकिन समस्या यहाँ पे ये है कि कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहा है, लेकिन एक क्लोरीन केवल एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। अब हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, क्लोरीन की संख्या को 2 करना पड़ेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हमें मैग्नीशियम कैल्शियम का निकालना है। चलिए देखते हैं। तो कैल्शियम के वायतन कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होता है 2 8 8 2। तो 2 क्लोरीन ले लीजिए और दोनों क्लोरीन के वायतन कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है 7। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7, इसका जो होगा 2 8 7 ये होगा। अब क्या करेंगे कि इस कैल्शियम को 2 इलेक्ट्रॉन निकालने की जरूरत है और इन दोनों Cl को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इसके पास, यहां पे हो गया एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे होगा, एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। जब एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो कुछ इस तरह से होगा। कैल्शियम के वायतन कक्ष में 1 2 3 4 5 6 7 था, एक इलेक्ट्रॉन आ गया मैग्नीशियम, एक स्टार वाला आ गया कट वाला। अब मैग्नीशियम कैल्शियम से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए और एक इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ पे, तो पहले 1 2 3 4 5
7 था, एक आ गया इसका। इस कैल्शियम पे 2 प्लस चार्ज आ जाएगा, इस पे क्या आएगा माइनस चार्ज। ठीक, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसने दिया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया आपका कैल्शियम पे 2 प्लस चार्ज था, कैल्शियम पे 2 प्लस चार्ज था और इस पे एक माइनस चार्ज, ये हो गया आपका CaCl2। तो कैल्शियम क्लोराइड में क्या हुआ, कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको, 2 क्लोरीन। तो कैल्शियम ने अपना इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन को स्थानांतरित कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, इसलिए कैल्शियम पे 2 प्लस चार्ज आ गया और क्लोरीन पे एक माइनस चार्ज आ गया। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से कैल्शियम क्लोराइड में जो बंध बनेगा, उस बंध को हम बोलेंगे वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड के बारे में बात करते हैं। तो मैग्नीशियम क्लोराइड में 2 परमाणु है, मैग्नीशियम एक क्लोराइड। तो मैग्नीशियम का मतलब होता है Mg, परमाणु क्रमांक 12, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 2 होगा। अब क्लोराइड का हमने अभी किया था 17 होता है, 2 8 7। से वही चीज जो आपने इससे पहले जस्ट किया है। मैग्नीशियम के वायतन कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के वायतन कक्ष में 7। ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसके वायतन कक्ष में 8 हो जाएगा, जबकि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन जब निकालेगा तो इसके वायतन कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो चलिए मैग्नीशियम के वायतन कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 क्लोरीन क्या करेंगे, इनके इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे और क्लोरीन के वायतन कक्ष में 1 2 3 4 5 6 7। दूसरे क्लोरीन में भी 1 2 3 4 5 6 7। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिया गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। जब एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे तो मैग्नीशियम जो था ये बदल जाएगा मैग्नीशियम 2 प्लस में और क्लोरीन बदल जाएगा क्लोरीन माइनस में। ठीक, और 7 इलेक्ट्रॉन के पास था, 1 2 3 4 5 6 7। एक चला गया मैग्नीशियम का, 8 हो गया। इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 7, एक चला गया इसका। इस प्रकार मैग्नीशियम पे 2 प्लस चार्ज और क्लोरीन पे एक माइनस चार्ज आया, तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से प्लस चार्ज और माइनस चार्ज आया, इसलिए मैग्नीशियम क्लोराइड में भी जो बंध होगा उस बंध को हम बोलेंगे आयनिक बंध। तो कहीं भी अगर 2 परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से प्लस चार्ज माइनस चार्ज आए और इस प्रकार से उनके बीच में एक स्थिर आकर्षण बल लगता है, ऐसे बंध को हम बोलेंगे आयनिक बंध। शॉर्टकट में आयनिक बंध समझिए कहां बनता है, अगर S ब्लॉक का तत्व P ब्लॉक के तत्व से बंध बनाता है तो वह बंध आयनिक बंध होता। जैसे लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक्सेट्रा। तो जितने भी S ब्लॉक के तत्व अगर P ब्लॉक के तत्व के साथ बंध बना रहे हैं, जनरली ये बंध जो होते हैं आयनिक बंध होते हैं, विद्युत संयोजी बंध होते हैं। बाकी और आपके बुक में ढेर सारे एग्जाम्पल दिए हुए, वहाँ पे करिएगा। जो ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में जाके
आप उसको भेजिएगा, हम यहाँ पे आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। तो बस आज की टॉपिक बस यहीं पे है। आप लोग लाइक करिए, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए। ओके, थैंक यू।